बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। बब्रिक के बेटे की नागानी मौत पे हम सब बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं और बब्रिक ने मौत की असल वजह बता दी है। बब्रिक ने अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि हमारे घर में कोई भी पानी की टैंकी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी सोसाइटी है और सोसाइटी से पानी आता है। हमारे घर में कोई भी टैंकी नहीं है जिसमें बच्चे ने गिर के दम तोड़ा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि माँ बाप की लापरवाही की वजह से ये हुआ है, उनके ऊपर भी अल्लाह ये वक्त लेके आए। बब्रिक ने एक नामालूम शख्स को भी बद्दुआ दी है। उन्होंने ये कहा है कि मैं जानता हूँ कि वो शख्स कौन है और वो हमें बदनाम कर रहा है। मेरी ये बद्दुआ है कि मेरा तो एक बेटा गया है, उसके 2 बेटे जाएं। तो बब्रिक ने अपने इंटरव्यू में ये बात भी वाज़ा कर दी है कि मेरे बेटे की मौत पानी की टैंकी में गिरने की वजह से नहीं हुई, बल्कि सोसाइटी में एक तालाब बना हुआ है और किसी शख्स ने उसमें मछलियाँ छोड़ी हुई हैं छोटी छोटी। तो मेरा बेटा भी वो मछलियाँ बहुत शौक़ से देखता था और हम लोग उसके साथ ही जाते थे देखने के लिए। एक दिन ये हुआ कि मैं लैपटॉप पे काम कर रहा था, बीवी अपने किचन में मसरूफ़ थी, तो बेटे ने इस मौके को अच्छा जाना और वो घर की कुंडी खोल के चला गया है। इस बात को 2-3 मिनट ही गुजरे थे कि उसकी माँ मेरे पास आई और बोला कि बेटा कहाँ है। तो हम लोगों ने हर जगह उसको घर में ढूंढा तो घर में नहीं मिला। हमारा घर भी काफ़ी बड़ा है। तो फिर ये हुआ कि हम बाहर की तरफ गए हैं और जब हम तालाब की तरफ गए हैं तो वहाँ पे एक शख्स उस बच्चे को निकाल चुका था और उससे पानी निकाल रहा था, उसको बार बार पंप कर रहा था, लेकिन मेरा बेटा बिल्कुल पर्पल हो चुका था। और जब मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया हूँ तो डॉक्टर ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि मेरे बेटे की मौत हो चुकी है, क्योंकि बच्चों के फेफड़े बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो जो गड्ढा था तालाब का वो 9 फीट गहरा था जिसमें बच्चा गिर गया था। वो खुद से निकल भी नहीं सकता था। अगर 3 फीट गहरा होता तो फिर बच्चे निकल सकता था, लेकिन इतने बड़े गड्ढे से तो कोई बड़ा आदमी भी नहीं निकल सकता, तो वो तो छोटा सा बच्चा था। तो जिस शख्स ने भी ये काम किया है हमें बदनाम करने की कोशिश करी है कि माँ बाप की लापरवाही की वजह से ये हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं और मेरे घर में कोई भी ऐसी टैंकी नहीं है। बस बच्चे की ये एक बैड लक थी कि वो खुद से बाहर चला गया और हमें बताए बगैर, वरना हम हमेशा बच्चे को अपने साथ लेके जाते हैं, लेकिन हमें भी इस बात का इल्म नहीं हो सका और बच्चा उस गड्ढे में गिर के दुनिया से चला गया। और मेरी यही बद्दुआ है कि उस शख्स के भी 2 बेटे इसी तरह जाएं। तो बब्रिक ने अपने इंटरव्यू में ये बद्दुआ दे दी है और अभी तक ये पता नहीं चला कि आया वो शख्स कौन है। बब्रिक का गम बहुत बड़ा है, लेकिन बब्रिक को किसी भी शख्स के हवाले से ऐसी बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हर तरफ अफवाहें फैल रही होती हैं और बहुत से लोगों ने ये अफवाहें फैलाई थी और बब्रिक का इशारा किस तरफ था ये तो अभी तक वाज़ा नहीं हो सका। लेकिन किसी दुश्मन की भी औलाद को ऐसी बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। बब्रिक का गम बहुत बड़ा है और सोशल मीडिया में जो अफवाहें फैल रही होती हैं वो बहुत ज़्यादा वसी हो चुकी हैं। और जब शुरू में ये वाक़या हुआ था तो सबने यही जाना था कि बच्चा टैंकी में गिरने की वजह से दम तोड़ गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। बब्रिक जब गम से थोड़े बाहर आए तो उन्होंने वाज़ा कर दिया है। मज़ीद अपडेट आपको मिलती रहेगी। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।